त्रिकोणमितीय सर्वसमीका अर्थात 8 नंबर की जो प्रश्नमाला थी ये पूर्ण रूप से कंप्लीट। और अब है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के अंदर हम दूरियां निकालेंगे और दूरी निकालने के लिए सबसे पहले दिए हुए प्रश्नों में एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे और समकोण त्रिभुज की रचना के पश्चात उसकी भुजा, लंब, आधार तथा कर्ण तीनों में से 2 भुजा आपको दी हुई होंगे, जिनमें से एक भुजा का मान देगा, दूसरी भुजा का मान पूछेगा। अर्थात 2 भुजाओं के अनुपात से संबंधित त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग करके और या तो आधार की लंबाई या लंब की ऊंचाई अथवा कर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। इसमें अपने पास 2 प्रकार के कोण बनेंगे, जिसमें पहला है उन्नयन कोण। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अर्थात इस स्थिति में अपने पास इस प्रकार का समकोण ट्रायंगल होगा, जहां ये कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा है। दूसरा कोण अपना आता है अवनमन कोण। जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, यहाँ तो दृष्टि रेखा ऊपर की ओर थी, ये आपका क्षैतिज है। अर्थात यहाँ से हम वस्तु के शीर्ष को देख रहे हैं तो नीचे के क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण है। जबकि अवनमन कोण के अंदर आपका इस तरह से समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसपे ऊपर का क्षैतिज आपका ये होगा और इस क्षैतिज तथा दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण थीटा है, ये अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन
कोण। अर्थात अवनमन कोण की स्थिति में इस प्रकार का समकोण त्रिभुज बनाना है। जो भी वस्तु होगी उन सब वस्तुओं को अपन रेखा के द्वारा दर्शाएंगे, चाहे मीनार हो, चाहे पोल हो, चाहे आपका टावर हो, सब रेखाओं के द्वारा दर्शाना है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के कोण अपने पास हो गए, उन्नयन तथा अवनमन कोण। इस प्रश्नमाला में समकोण त्रिभुज से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र, केवल 3 सूत्र आपको याद रखने हैं। पहला आता है अपना tan थीटा, अर्थात लंब बटा आधार। अर्थात समकोण त्रिभुज जो अपना बनेगा उसके अंदर लंब और आधार दोनों में से एक आपको दी जाएगी और एक आपको ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो दे रखी है वो और एक भुजा जो आपको ज्ञात करनी है, उन दोनों में संबंध के लिए या तो tan का सूत्र लगेगा या फिर दूसरा sin थीटा। sin थीटा बराबर लंब बटा करण, और तीसरा सूत्र कोस, कोस थीटा बराबर आधार बटा करण। इन 3 सूत्रों के प्रयोग से पूरी प्रश्नमाला के प्रश्न हल हो जाएंगे। इसके पश्चात हमें कुछ मान भी याद रखने हैं, जैसे √2 का मान 1.414 तथा √3 का मान 1.732। ये 2 मान आपको याद रखने हैं। इसके बाद में इस प्रश्नमाला के अंदर एक सिंगल त्रिभुज आते हैं, एक डबल त्रिभुज। प्रश्नों को अच्छे प्रकार से पढ़ करके आप एक समकोण त्रिभुज की रचना करें। उस प्रश्न के अंदर या तो सिंगल त्रिभुज का निर्माण होगा या डबल त्रिभुज का निर्माण होगा। अधिकांश प्रश्न डबल त्रिभुज वाले होंगे। पहले अपन सिंगल त्रिभुज वाले प्रश्न देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार की सीकर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अर्थात प्रश्न को पढ़ने के पश्चात मीनार के साथ एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। अर्थात मीनार हो, चाहे खंबा हो, चाहे टावर हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे भवन हो, इन सब को रेखा के द्वारा आपको दर्शाना है। तो हम मान लेते हैं पहले कि ये एक मीनार है जिसका नाम AB है, जो धरती के ऊपर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये नीचे धरती का क्षैतिज है। इस धरती के ऊपर एक बिंदु C है। इस बिंदु से मीनार के पाद का बिंदु अर्थात इसके आधार का बिंदु ये 15 मीटर दूर है। अर्थात क्षैतिज दूरी आपको दे दी गई। और मीनार की सीकर का अर्थ हुआ कि A बिंदु, इस सीकर का उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई यानी AB की ऊंचाई को आप H मीटर,
प्रश्नमाला के अंदर लगभग सभी प्रश्नों में प्रत्येक दूरी मीटर में ही आपको दे रखी है और मीटर में ही आपको माननी है, अर्थात इसके आंसर सभी मीटर के अंदर आएंगे। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। तो सबसे पहले अपन मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC से या में, ये लंब है, ये आधार है। अब लंब व आधार के अंदर कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र लगेगा? लंब आधार में त्रिकोणमितीय सूत्र लगता है tan वाला। तो आप इसमें लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब का नाम लिखना है AB बटा आधार है आपका BC। अब इसमें मान रख दो, थीटा का मान 60 डिग्री, AB का मान H, BC 15। tan 60 का मान हम जानते हैं √3 होता है। अब यहाँ भी आपको ये एंगल काम देंगे जो कि पूर्व प्रश्नमाला 8 में विशेष कोणों में आपने पढ़े थे। तो tan 60 का मान √3 होता है, H बटा 15, वज्र गुणन करें, पक्षांतरण करें तो ये 15 √3 से आके गुणा हो जाएगा। तो 15 √3 बराबर H, या इसको अपन लिख सकते हैं H बराबर 15 √3 मीटर, अर्थात मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर होगी। यदि बटे के अंदर रूट वाली संख्या आए तो उसका प्रमेयीकरण करने के बाद में ही आपका उत्तर आएगा। तो ये आपका एक उदाहरण हो गया जिसमें सिंगल त्रिभुज था। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ के एक समकोण ट्रायंगल की रचना कीजिए और समकोण त्रिभुज बनने के पश्चात जो मान आपको ज्ञात करना है उसे मान लीजिए। मानने के पश्चात आप ये देखें कि त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी भुजा मालूम हो गई। जैसे इसमें लंब और आधार मालूम हो गई, लंब आधार में अपना त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र tan लग रहा है, तो tan का सूत्र लगाएं। यदि मानने के पश्चात ये भुजा होती तो कर्ण आधार हो जाता, कर्ण आधार में कोस का सूत्र लगता। तो इस प्रकार से अपन इनमें सूत्रों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी प्रश्न के अंदर डबल त्रिभुज का निर्माण होता है या डबल त्रिभुज की रचना हो जाती है तो उस स्थिति में 99% tan का ही सूत्र लगता है, अर्थात tan वाले त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र का प्रयोग करके मान निकालेंगे और उसमें 2 समीकरण बनेंगे, अर्थात 2 बार सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, तब अपने पास उत्तर आएगा दोनों समीकरण हल करने से। तो ये सिंगल त्रिभुज वाले प्रश्न हैं। और देखिए सिंगल त्रिभुज वाला दूसरा एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है, एक बिजली के मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे की सीकर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वहां पहुंचना है, जहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि 37 से 60 डिग्री के कोण पर झुकने पर अपेक्षित स्थिति में पहुंच जाए। ये भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर
CD के 5 बिंदु से होना चाहिए, जबकि √3 का मान 1.732 है। तो इस प्रश्न के अंदर जब अपन हल करते हैं तो सबसे पहले अपन एक खंभा बनाएंगे। इस खंभे की ऊंचाई है 5 मीटर। ये 5 मीटर ऊंचा खंभा है, लेकिन इसमें 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु पर खराबी है। इस खंभे पर 1.3, ये टोटल ऊंचाई है, ये 5 मीटर, ये तो 5 मीटर दे रखी है, ये भी खंभे की ऊंचाई, लेकिन इसमें 1.3 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर खराबी है और नीचे ये भूमि है। सीढ़ी आपको खराबी वाले बिंदु तक लगानी है, तो सीढ़ी इस प्रकार से लगेगी। सीढ़ी यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये बिंदु शीर्ष से कितना नीचे है? 1.3, ये 1.3 मीटर है। बिंदु जहाँ खराबी आई इसको हम O बिंदु मान लेते हैं, ये C बिंदु। तो इस प्रकार की आकृति अपनी बनेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे OB बराबर AB माइनस AO, अर्थात 5 माइनस 1.3 मीटर। तो शेष अपने पास बचा 3.7 मीटर। 3.7 मीटर की ऊंचाई पर खंभे के अंदर खराबी है और अपन को यहाँ पर ज्ञात करना कि सीढ़ी और खंभे के पाद बिंदु के मध्य की दूरी। तो ये दूरी कितनी होगी, इसको हम x मीटर मान लेते हैं, ये x मीटर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना सीढ़ी के पाद बिंदु खंभे के पाद बिंदु से दूरी बराबर x मीटर और सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर OC, या फिर इसको आप y मीटर भी मान सकते हैं, दोनों में कोई सा भी मान लें। तो ये y मीटर भी आपको ज्ञात करना है, यानी सीढ़ी की लंबाई भी ज्ञात करनी है और साथ में ये भी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब सीढ़ी की लंबाई अपन ज्ञात करेंगे y, तो अपन को OB मालूम है। OB का मान ये, OB मीन्स लंब और सीढ़ी की लंबाई मीन्स कर्ण। लंब और कर्ण में साइन का सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OBC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और लंब का मान है OB बटा कर्ण, कर्ण का मान है OC, थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर OB मीन्स अपने पास है 3.7, जो अपन ने पहले ही निकाल दिया। OC मीन्स है y
y का मान अपन को निकालना है। अब इसको आगे हल करें तो साइन 60 का मान होता है √3/2, 3.7 बटा भाई, वज्र गुणन करने पर √3y बराबर 2 गुणा 3.7 या √3y बराबर, इसको गुणा करेंगे 7.4 या y बराबर 7.4 बटा √3। नीचे रूट को हटाने के लिए प्रमेयीकरण 7.4 बटा √3 गुणा √3 बटा √3, तो इसका प्रमेयीकरण हो जाएगा। अब इसके बाद में y बराबर 7.4 √3 बटा 3, 3 का भाग इसमें दें तो हमें इस प्रकार से मान प्राप्त होगा, y बराबर 3 का भाग 3 दूना 6 और 4 दिया 12, 2 शेष 0.6 गुणा √3 मीटर। सीधी की लंबाई लगभग 2 ये होगी, या फिर इसको अपन इस प्रकार भी कर सकते हैं, √3 का मान पहले रख दें, 7.4 गुणा 1.73 दिया हुआ है √3 का मान बटा 3, इनको पहले गुणा करें तो 173 को 74 से गुणा, 12 का 2, 28 से 29 हासिल 2, 6 7 या 21 हासिल 2, 51 हासिल 5, 12 2 10 7 1 8 2 1, पॉइंट अपने पास 3 अंक पहले, अर्थात ये आ गया 12.802 बटा 3। अब इसका भाग देंगे तो 4 दिया 12, 0.8 में 2 बार, 2 शेष 20 में 6 बार, 21 में 7 बार मीटर। तो सीधी की लंबाई होगी लगभग 4.267 मीटर। तो ये तो होगी सीधी की लंबाई। या फिर इसके बाद में अपन को दूसरा मान और ज्ञात करना है, सीडी के पाद बिंदु तथा खंभे के पाद बिंदु के मध्य दूरी यानी x का मान। तो पुनः समकोण त्रिभुज का सूत्र इसमें लगाना पड़ेगा। पुनः समकोण त्रिभुज ओबीसी में, आपकी बार देखिए, आपको ये ओबी का मान मालूम है 3.7 है और ये आधार है, लंब और आधार में अपना सूत्र लगेगा tan थीटा। तो यहाँ tan का सूत्र लगा दें, लंब ओबी बटा आधार बीसी। थीटा का मान आपका 60 डिग्री है, ओबी का मान 3.7 है, बीसी x है। tan 60 का मान √3, 3.7 बटा x, या x √3 बराबर 3.7 या x बराबर 3.7 बटा √3। √3 का प्रमेयीकरण कर दें
तो 3.7√3/3 आपको प्राप्त होगा। ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दें, या x बराबर 3.7 गुणा √3 का मान ये दिया हुआ है बटा 3। अब इन दोनों को गुणा करके और 3 का भाग देंगे तो 173 को गुणा करना है 37 से, 7 या 21 हासिल 2, 49 51 हासिल 5, 7 5 12, 9 21 का 1 हासिल 2, 3 2 5, 1 10 3 1 4 6। पॉइंट आपका 3 अंक पहले लगेगा तो 6.401/3। अब 3 का भाग देंगे तो 2, 1 10 में 3 बार, 11 में 3 बार, तो लगभग 2.13 मीटर सीढ़ी और खंभे के पाद बिंदु के मध्य दूरी होगी। तो इसमें हमें 2 दूरियां पूछ लिया। एक तो नीचे के क्षैतिज की दूरी, यानी खंभे का जो निचला सिरा है, पाद बिंदु है, उसके और खंभे के पाद बिंदु के बीच की दूरी, और दूसरा सीढ़ी की लंबाई। हमने पहले सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कर दी और अब हमने ज्ञात किया इसमें सीढ़ी और खंभे के पाद बिंदु के मध्य दूरी जो x मान रखी है, पहले y मान रखा था सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी की लंबाई y मीटर भी निकाल दी और ये भी निकाल दी। लेकिन इन दोनों ही प्रश्नों में समकोण ट्रायंगल O बिंदु से है। OB का मान आपको मालूम है 3.7 मीटर। जब OB मालूम है तो इसके साथ, यानी लंब और कर्ण, लंब कर्ण में साइन का सूत्र, और जब OB मालूम है तो इसके साथ, यानी लंब और आधार, लंब आधार में आपका सूत्र लगेगा tan वाला। तो इस तरह से इसमें 2 बार सूत्रों का प्रयोग करके और सिंगल त्रिभुज में ही अपन ने 2 दूरियां प्राप्त की है। उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 में दिया है कि 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी की सीकर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक प्रेक्षक मीन्स एक व्यक्ति और एक चिमनी दी हुई है। चिमनी और प्रेक्षक दोनों को ही अपन रेखा के द्वारा दर्शाएंगे, लेकिन अपन जानते हैं चिमनी तथा प्रेक्षक दोनों ही भूमि के ऊपर, यानी भूमि के धरातल पे खड़े होंगे, और खड़े भी किस तरह से होंगे, लंबवत होंगे। चाहे आप बिजली का खंभा खड़ा करो, चाहे टावर खड़ा करो, चाहे भवन खड़ा करो, चाहे पेड़ खड़ा करो, चाहे प्रेक्षक खड़ा हो, ये सब भूमि के ऊपर, यानी क्षैतिज के ऊपर हमेशा 90 डिग्री का कोण बना करके खड़े होता है। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि ये एक चिमनी है जिसका नाम हमने AB रखा। ये नीचे भूमि है और इस भूमि पर ये कोई प्रेक्षक है। प्रेक्षक की ऊंचाई 1.5 मीटर है। प्रेक्षक का नाम हम CD रख देते हैं। प्रेक्षक की आंखों से चिमनी की सीकर का उन्नयन कोण, प्रेक्षक तथा चिमनी के मध्य की दूरी आपको दी हुई 28.5 मीटर है। प्रेक्षक और चिमनी के मध्य की दूरी 28.5 मीटर है। तो आंखों से जब इसको देखेगा तो सीकर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, लेकिन कोण बना ही नहीं। कोण बनेगा जब आंखों का क्षैतिज, जहां से आप देखोगे वहीं से आपको क्षैतिज खींचना पड़ेगा, तो ये कोण होगा 45 डिग्री। नीचे भूमि का क्षैतिज 28.5 मीटर है, तो ये आंखों का क्षैतिज भी 28.5 मीटर की दूरी पर ही होगा। तो इस प्रकार से जब एक प्रेक्षक की ऊंचाई 1.5 है तो ये वाली दूरी भी 1.5 मीटर ही होगी,
क्योंकि ये मध्य के अंदर जो बन रहा है ये आपका एक आयत होगा जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर है। तो आपका समकोण त्रिभुज ये बना, इस जगह आपका समकोण त्रिभुज ये बन रहा है AED। हमें चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है और चिमनी की ऊंचाई हम यहाँ पर मान लेते हैं, चिमनी की ऊंचाई h मीटर, A से B तक की ऊंचाई h मीटर। तो आप यहाँ लिखेंगे माना चिमनी की ऊंचाई बराबर h मीटर। इसलिए पहले हमें AE ज्ञात करना पड़ेगा। AE बराबर, यदि संपूर्ण ऊंचाई में से ये 1.5 घटा दें तो AE शेष बचेगा। तो संपूर्ण ऊंचाई h है, h में से क्या घटाना पड़ेगा 1.5, ये इतने मीटर की हो गई। अब समकोण त्रिभुज, आपके पास समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है AED। AED के अंदर यदि अपन देखें तो AE का मान मालूम है, AE मीन्स इतना, और साथ में 37 लंब और आधार, ये लंब है ये आधार है। लंब आधार के लिए सूत्र लगता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर लंब AE बटा आधार AD। अब डायरेक्ट अपने पास h का मान आ जाएगा। किताब में ऐसा नहीं कर रखा, किताब में पहले AE का मान निकाल रखा है, AE में 1.5 मीटर जोड़ करके चिमनी की ऊंचाई निकाल रखी है। लेकिन अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं, हमने चिमनी की ऊंचाई को, संपूर्ण ऊंचाई को h माना, और संपूर्ण ऊंचाई को h माना तो जो प्रेक्षक है उसकी आंखों से सीकर की ऊंचाई सिर्फ आपके पास h-1.5 बचेगी। तो यहाँ पर tan थीटा का मान 45 बराबर AE का मान देखिए कितना है h-1.5 बटा ED का मान 28.5। tan 45 का मान 1 होता है, h-1.5 बटा 28.5, वज्र गुणन करेंगे तो 28.5 बराबर h-1.5। पुनः पक्षांतरण करके h का मान निकालें तो 28.5 और 1.5 को 28 की तरफ लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1.5। कुल मिला के h बराबर अपने पास आ गया 30.0 मीटर, अर्थात चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। तो ये डायरेक्ट निकल गया, लेकिन बुक के अंदर जो हल कर रखा है उसमें ऐसा नहीं किया गया। उसमें बुक में ये कर रखा है कि पहले समकोण त्रिभुज में AE का मान निकाला, AE का मान जितना आता है उसमें 1.5 को जोड़ के मीनार या चिमनी की ऊंचाई ज्ञात की गई है। तो ये सिंगल त्रिभुज के ही प्रश्न हैं अभी तक, लेकिन जैसा प्रश्न कहता है उसके अनुसार ही आपको एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। और इस कार्य के लिए आप लोगों को अभ्यास करना पड़ेगा, यानी प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ें। यदि आपने प्रश्न पढ़ते समय एक भी शब्द को नहीं पढ़ा या एक भी शब्द का अर्थ नहीं निकाला तो आपका ये जो रेखा चित्र है ये गलत हो जाएगा, और ये गलत हो गया तो आपका प्रश्न भी गलत हो गया। रेखा चित्र आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। रेखा चित्र सही होगा तो ये सही होगा, ये सही होगा तो रेखा चित्र सही होगा, और दोनों चीज़ें सही होंगे तभी आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। इसलिए रेखा चित्र
उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका रिटन कार्य। ओके, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 देखें। तो 4 के अंदर ये डबल त्रिभुज वाले प्रारंभ हो जाते हैं। आपके उदाहरण नंबर 1 से 3 तक के सिंगल त्रिभुज के एग्जाम्पल थे। अब ये डबल त्रिभुज वाले, अभी तक 2 एग्जाम्पल अपन ने किए, ये सब एक त्रिभुज वाले थे जिनमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा था। अब इसके बाद में डबल त्रिभुज वाले, यानी एक ही प्रश्न में 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे। दोनों समकोण त्रिभुजों से 2 समीकरण बनेंगे और दोनों समीकरणों को अपन जब हल करेंगे तभी हमें उत्तर की प्राप्ति होगी। अर्थात परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आता है वो अधिकांश डबल त्रिभुज वाला ही प्रश्न आता है। तो डबल त्रिभुज का प्रश्न किस प्रकार से होगा, आगे के जितने भी एग्जाम्पल हैं उदाहरण नंबर 4 से लेके अंत तक के, ये सभी डबल त्रिभुज के हैं। तो उदाहरण नंबर 4 ले लेते हैं अपन। उदाहरण नंबर 4 दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से। तो देखिए जैसे जैसे वो कहता है उसके अनुसार अपन एक रेखा चित्र बनाएंगे, डबल त्रिभुज अपने आप बन जाएगा। यहाँ पर अपन मान लेते हैं ये भूमि है, ये भूमि है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ पर अपन ये 10 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। ये 10 मीटर ऊंचा भवन है, 10 मीटर ऊंचा भवन। और भूमि का एक बिंदु ये P ले लेते हैं। P से इस भवन की सीकर का उन्नयन कोण आपको दिया हुआ है और ये उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन की सीकर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। इस भवन के ऊपर, यहाँ से ये हटा देता हूं मैं, इस भवन के ऊपर एक ध्वज दंड अर्थात एक झंडा, तो इसके ऊपर एक झंडा बना दीजिए। ये झंडा है और इस झंडे का नाम अपन रख लेते हैं OA। O बिंदु से A तक एक झंडा है। इस झंडे का सीकर का बिंदु P से उन्नयन कोण, झंडे के सीकर का P से उन्नयन कोण 30 से बढ़ के 45 डिग्री। तो अब अपने पास ये 2 समकोण त्रिभुज बन गए। एक समकोण त्रिभुज तो आपका कौन सा है, ABP, और एक है OBP। अब प्रश्न में आपसे कहा है कि एक तो ध्वजदंड की ऊंचाई और साथ में ही भवन से P बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्वजदंड की ऊंचाई इसको मैं H मान लूं, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना ध्वज दंड की ऊंचाई, केवल ध्वजदंड की ऊंचाई, और ये ऊंचाई देखिए आकृति में इसको हम OA लिख रखे हैं, तो OA की ऊंचाई मान रहे हैं सिर्फ H मीटर। OA मीन्स यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, इतनी दूरी H है। अब इसके बाद में एक दूरी और मानते हैं और भवन से P की दूरी, तो ये आपकी क्षैतिज दूरी होगी। ये भवन है, भवन से P की दूरी यानी ये X मीटर मान लेता हूं मैं, ये X मीटर। इसलिए जब OA का मान H है, OA दिख रहा है आपको,
तो ओ ए का मान h है, तो ओ बी यानी संपूर्ण बी बिंदु से ओ की ऊंचाई ओ बी बराबर, ओ बी का मान कितना होगा भाई, इस 10 को और इस h को जोड़ेंगे तब ओ बी का मान आएगा। तो ओ बी का मान हुआ 10 प्लस एच या h प्लस 10 कैसे भी लिख लें मीटर। अब अपने पास दो समकोण त्रिभुज बन गए, इसमें दोनों को हल करेंगे तब अपना उत्तर आएगा। तो समकोण त्रिभुज, पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं ओ बी पी। ओ बी पी में, ओ बी पी में देखिए क्या क्या मालूम है आपको। ओ बी आपको मालूम है 10 प्लस एच और साथ में बी पी मालूम है एक्स। ओ बी का मतलब लंब है और बी पी का मतलब आधार। लंबा आधार में 10 का सूत्र, वैसे भी आपको पहले बता चुका कि जब डबल त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज एक ही प्रश्न से बनते हैं तो 99% आपका 10 का सूत्र लगेगा, और यहाँ भी 10 का लग रहा है। tan थीटा बराबर लंब ओ बी बटा आधार बी पी, मान रख दो। थीटा का मान बड़े त्रिभुज के अंदर थीटा का मान 45 है और छोटे त्रिभुज के अंदर 30 है, तो tan 45 बराबर ओ बी का मान देखो कितना है, ओ बी मीन्स 10 प्लस एच बटा बी पी का मान देखिए कितना है एक्स मीटर। tan 45 का मान एक होता है 10 प्लस एच बटा एक्स, पक्षांतरण करेंगे तो x एक से गुणा होगा 10 प्लस एच। हमें h का मान निकालना है तो h के सापेक्ष पक्षांतरण, h के सापेक्ष करेंगे तो 10 को इधर लाएंगे तो 10 माइनस का होगा, यानी x माइनस 10, समीकरण नंबर 1। अब इस h का मान तभी आएगा जब हमें x मालूम हो, और x निकालने के लिए अब दूसरा समकोण त्रिभुज, तो आपको लिखना पड़ेगा पुनः समकोण त्रिभुज। आपकी बार ले रहे हैं अपन एबीपी में। एबीपी देखिए आपके पास ये वाला एबीपी है, एबीपी के अंदर ये लंब मालूम है 10 और बीपी आपको ज्ञात करना है x, यानी लंब आधार, लंबा आधार वो ही 10 का सूत्र। तो tan थीटा बराबर, आपकी बार लंब का नाम ए बी है, ये आधार बी पी है, थीटा का मान आपकी बार 30 डिग्री है, इसमें 30 डिग्री। ए बी का मान देखिए आपके पास कितना है 10, बी पी का मान x, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10/x। अब ये तो अपन को मालूम ही है कि x का मान ज्ञात करेंगे तो भवन और बिंदु के मध्य की दूरी आएगी, और जब h का मान ज्ञात करेंगे तो वो ध्रुवदंड की ऊंचाई है, तो अपन को h और x दोनों ही ज्ञात करने हैं। अब इस आकृति की अपन को कोई आवश्यकता नहीं है, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखना है और यहाँ पर x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब आगे हल करें अपन, तो ये इधर से तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको वज्र गुणन करें, x 1 से गुणा होगा, tan√3 से गुणा होगा, यानी x का मान 10 माइनस √3। वैसे √3 का मान आप रख सकते हैं x बराबर, प्रश्न में आपको दिया हुआ है √3 का मान 1.732, तो x बराबर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर, अर्थात भवन तथा बिंदु के मध्य की दूरी 17.32 मीटर होगी।
अब इसके बाद में ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 से 1 व 2 से ये 1 वाला मान 2 में रख दो, तो h बराबर x का मान 17.32 माइनस 10, h बराबर 17.32 में से 10 मीटर घटाएंगे तो 7.32 मीटर हमें प्राप्त हो, अर्थात ध्वज दंड की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई तो हुई 7.32 मीटर और भवन से P की दूरी बराबर 17.32 मीटर, ये अपना उत्तर होगा। तो ये डबल त्रिभुज का एक प्रश्न था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रश्नों के अंदर जो डबल त्रिभुज बनेंगे उनमें सब में आकृति ऐसी ही हो। आकृति हर प्रश्न के अंदर अलग अलग प्रकार की बनेगी। जैसा कि इस एग्जाम्पल में डबल त्रिभुज आपके इस प्रकार से बने। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। ये भी डबल त्रिभुज का है और इस प्रश्नमाला में आप लोगों को मैं एग्जाम्पल लगभग सारे ही बताऊंगा, क्योंकि इस प्रश्नमाला में एग्जाम्पल यदि आपके समझ में आ गए तो उसके बाद में ऐसे कोई प्रश्न इसमें बचेंगे नहीं जो आप नहीं कर सके। सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, एक समतल जमीन पे खड़ी मीनार को, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार को छाया की स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के सीकर का उन्नयन कोण 60 है और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अर्थात इसमें आपको बिंदु उसी प्रकार से लेने हैं जिस प्रकार से प्रश्न में दिया है, डीबी छाया की लंबाई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक मीनार बनानी पड़ेगी। एक मीनार जिसकी ऊंचाई अपन ए बी मान लेते हैं और इस मीनार की छाया यहां पर बन रही है। किसी समय मीनार की सीकर से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ये छाया बढ़ जाएगी। ये सी है, ये डी बिंदु है, तो डीबी छाया है। ये 40 मीटर अधिक लंबी, पहले से 40 मीटर ज़्यादा हो गए और 40 मीटर जब ज़्यादा होगी तो ये जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाएगा। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे, क्षैतिज दूरी बढ़ाएंगे तो उन्नयन कोण का मान घटेगा। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाएंगे तो उन्नयन कोण घटेगा। जैसे जैसे हम पास में आएंगे, आधार के पास में, तो उन्नयन कोण बढ़ेगा। तो जैसे ही छाया, पहले छाया आपकी बी से सी तक थी, उस समय मीनार की सीकर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, लेकिन छाया जब पहले से 40 मीटर अधिक है, ये 40 मीटर अधिक है, केवल ये 40 मीटर, तो उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो गया।
अर्थात ये 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें दो समकोण जो ट्रायंगल बने हैं, ये राइट एंगल जो बन रहे हैं डबल बन रहे हैं, लेकिन इसमें आकृति पहले वाले एग्जाम्पल से कुछ अलग है। ये अलग टाइप का है, पहले वाला अलग टाइप का था। तो मीनार की ऊंचाई अपन h मीटर मान लेते हैं। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर और BC को हम x मीटर मान लेते हैं। जब BC का मान x मीटर मानेंगे और मीनार की ऊंचाई को h मीटर मानेंगे, हमें ज्ञात करना मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ पर BD का मान क्या होगा? BD का मान निकालोगे तो x को 40 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण आधार चाहिए ना बड़े त्रिभुज में ABD में। ABD का आधार निकालेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ABC का आधार निकालोगे तो आधार x ही रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वही कार्य करना पड़ेगा। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर तथा एक मान और माना अपन ने कौन सा? BC बराबर x मीटर। इसलिए BD का मान होगा आपका x + 40 मीटर। ये मान हमें दे रखे हैं। अब इसके आगे प्रश्न अपन को हल करना है कि समकोण त्रिभुज एक त्रिभुज अपने पास ABC बन रहा है, दूसरा ABD। दोनों समकोण त्रिभुजों को अपन हल करेंगे, दोनों में अपन त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र लगाएंगे, तब जाके अपने पास उत्तर आएगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए आप, ये तो इसका लंबा है और ये इसका आधार है। लंबा आधार में कौन सा सूत्र लगेगा? tan वाला। और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 99% tan का ही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर tan का ही सूत्र लगाए, क्योंकि डबल त्रिभुज बन गया तो tan का लगेगा। तो आप आंख बंद करके भी tan का सूत्र लगा सकते हैं डबल त्रिभुज वाले। लेकिन फिर भी आप इसी चीज़ को याद रखें, बाय द वे अपवाद के रूप में कोई प्रश्न आ जाए तो आप इस चीज़ को याद रखें कि समकोण ट्रायंगल यानी पूरी आकृति रेखा चित्र बनने के पश्चात आप ये देख लें कि उन त्रिभुजों में कौन कौन सी भुजा आपको मालूम है। जैसे इसमें देखा तो ये लंब मालूम, ये आधार मालूम। लंब आधार में सूत्र कौन सा लगेगा? tan का। तो tan थीटा बराबर पहले लंब का नाम AB बटा आधार BC। थीटा का मान, अब थीटा का मान इसमें देखें तो 60 डिग्री है, ये 60। AB का मान h है, BC का x है। tan 60 का मान √3 होता है h बटा x। पक्षांतरण करें तो x से √3 से गुणा होगा, अर्थात h बराबर x √3। ये इक्वेशन नंबर 1, एक समीकरण प्राप्त हो गया। अर्थात मीनार की ऊंचाई तब आएगी जब इसमें x का मान रखेंगे। x मीन्स क्या है? मीनार की जब 60 डिग्री उन्नयन कोण था उस समय मीनार की छाया की लंबाई, जो कि अपन को दे ही नहीं रखी, अपन को तो बढ़ी हुई छाया दे रखी थी। अब अपन यहाँ पर आगे दूसरा समकोण त्रिभुज अब की बार बड़ा वाला ले रहे हैं, ABD के अंदर देखिए AB मालूम, BD भी मालूम, BD मीन्स ये। तो यहाँ भी tan का सूत्र tan थीटा बराबर AB बटा BD। अब इसमें भी आप मान रख दो, थीटा का मान यहाँ पर देखिए अपन तो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। AB का मान देखें तो AB मीन्स h है,
BD का मान x+40, ये मान रख दिए। अब इसके बाद में अपन को इस आकृति की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ तो इसको मिटा रहा हूँ, आगे अपन हल करते हैं। tan30 का मान 1/√3 होता है, बराबर h/x+40 वज्र गुणन करेंगे तो h√3 बराबर x+40। यहां से अपन x का मान ज्ञात करें तो x बराबर पक्षांतरण करने पर h√3 -40, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्योंकि हमें मान ज्ञात करना है सिर्फ h का मान ज्ञात करना है, तो ये x वाला मान 1 में रख दो, x विलुप्त हो जाएगा, तो h बच जाएगा। तो h बराबर x का मान h√3 -40 इंटू √3, x का मान रख दिया, कोष्टक खोलो तो √3 को h√3 से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा 3h, 40 को गुणा करेंगे तो 40√3, h पक्षांतरण कर दो तो h -3h बराबर -40√3, यहाँ पर बचा माइनस के 2h, h में से 3h घटाएंगे -2h, -40√3, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट गया, 2h बराबर हमें प्राप्त हो गया 40√3, ऋणात्मक चिन्ह कट गया। अब इसके बाद में आगे हल करें अपन, तो ये मैं इधर से मिटा देता हूं। h बराबर अपन निकालेंगे तो इस 2 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और 2 को ट्रांसफर करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। जब ये भाग में जाएगा तो अपने पास आएगा 40√3/2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 20√3 मीटर। ये तो रूट के अंदर मान हो गया इसकी हाइट, ऊंचाई अपने पास है 20√3 मीटर्स, लेकिन 20√3 मीटर्स इसको अपन √3 का मान रखने पर इस प्रकार से प्राप्त होगा, 20 इंटू √3 मीन्स 1.732। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 0, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4, 6, 4 एंड 3, 0.3 अंक पहले, यानी h बराबर कुल मिला के 34.64 मीटर, अर्थात मीनार की ऊंचाई 34.64 मीटर लगभग होगी। या फिर आप यहाँ पर उत्तर छोड़ दें, ये भी आपका उत्तर सही है और ये भी आपका उत्तर सही है, दोनों में से कोई सा भी उत्तर आप लिख सकते हैं। लेकिन बटे के अंदर यदि रूट आ जाए तो उसका प्रमेयीकरण करने पर ही आपको उत्तर प्राप्त होगा। इस प्रकार से अपन ने देखो इसमें सिंगल त्रिभुज वाले, डबल त्रिभुज वाले दोनों प्रकार के एग्जाम्पल्स देखे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल और बच गए आपके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन इससे पूर्व आप एक्सरसाइज में सिंगल त्रिभुज वाले प्रश्नों को निकालने की कोशिश करें। धन्यवाद।